वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नंबर 16 में, जिसमें हम समझेंगे कैसे हम पॉजिटिव थिंकर बने। क्योंकि उसकी मदद से ही हमारे अंतर मन की प्रोग्रामिंग होगी, और जैसी प्रोग्रामिंग होगी वही चीजों को हम हमारे जीवन में आकर्षित करेंगे। तो डे नंबर 16 में हम दो वीडियो बनाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं डे नंबर 16 की पार्ट 1 यानी कि पहले वीडियो के साथ। डे नंबर 16, सकारात्मक और नकारात्मक विचारों से परे कैसे जाए। जब हम नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं या उन्हें प्रसारित करते हैं, तो वे हमारे माध्यम से प्रकट होने लगते हैं। जब हम दूसरे लोगों या घटनाओं में नकारात्मक बातें देखते हैं, तो हम ज्यादा नकारात्मक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारी भावनाएं तुरंत नकारात्मक बन जाती है और हम अपने लिए नकारात्मक वास्तविकता का निर्माण करने लगते हैं। सकारात्मक बनने और सकारात्मक सोचने से अप्रिय घटनाओं के प्रति एक नया दृष्टिकोण मिलता है, जिससे हमें दोबारा शक्ति हासिल करने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। आइए मान ले आप सड़क पर एक कार देखते हैं और अपनी पुरानी कार पर दुखी होने के बजाय आप सकारात्मक अंदाज में सोचते हुए यह कहते हैं, यदि मैं अपने आर्थिक लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा तो मैं ऐसी कार खरीदना चाहता हूँ और खरीद सकता हूँ। लेकिन अगर आप गौर से जांच करें तो इस सकारात्मक दिखने वाली सोच के साथ भी एक आंतरिक नकारात्मक भावना मौजूद है। मैं इस कार को अभी नहीं खरीद सकता। इस नकारात्मक भावना का आप पर असर होता है। लोगों ने हमेशा ऐसे सवाल पूछे हैं, जब मेरे जीवन में इतनी नकारात्मक चीजें हुई है तो मैं सकारात्मक कैसे सोच सकता हूँ। सकारात्मक विचार कैसे उत्पन्न किए जाए। हालांकि मैं सकारात्मक तरीके से सोचता हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन में कोई निश्चित परिवर्तन नहीं कर पाता। हालांकि मैं सकारात्मक सोचता हूँ, लेकिन मैं नकारात्मक भावनाओं की चार दीवारी से बाहर कैसे निकलूं। सकारात्मक सोच यकीनन नकारात्मक सोच से बेहतर है, लेकिन सच्चा परिवर्तन लाने के लिए हमें अपने विचारों में एक नया आयाम जोड़ना होगा। क्या सकारात्मक और नकारात्मक के द्वैत से परे लोगों को घटनाओं और जीवन देखने का कोई नया अन्य दृष्टिकोण या तरीका है? क्या किसी नकारात्मक स्थिति में अपनी चेतना का स्तर कायम रखने और एक नया भविष्य बनाने का कोई अन्य तरीका है? हाँ, हम सत्य विचारक तकनीक से ऐसा कर सकते हैं। सत्य विचारक टेक्निक यानी पॉजिटिव थिंकिंग टेक्निक। कैसे हम पॉजिटिव थिंकर बने? दिखावटी सत्य में उलझने और नकारात्मक विचारों के दलदल में फंसने के बजाय मनुष्य को हर चीज के पीछे छिपा सत्य यानी कि सेल्फ चैतन्य देखना चाहिए। बुरी तरह बारिश हो रही है, यह शिकायत करने के बजाय मनुष्य को उस सूर्य को देखना चाहिए जो उगने ही वाला है। चुनौतियों का सामना करने पर रोने के बजाय इंसान को यह देखना चाहिए कि सफलता इंतजार कर रही है। आमतौर पर दिखावटी सत्य मनुष्य को उलझा देता है। वह अपने आसपास जो भी नकारात्मक चीजें देखता है, वे सभी दिखावटी सत्य है। फिर चाहे वह बाढ़ हो, मूसलाधार बारिश हो, दुर्घटना, बीमारी, ट्रैफिक जैम हो, गंदी सड़कें हो, ऐसी स्थिति में वह यह सोचने लगता है, मेरा काम कैसे होगा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, सरकार कभी अच्छी तरह नहीं चल सकती, लोग लापरवाह है और दूसरों की परवाह नहीं करते। काश यह हो जाए, वह हो जाए, मेरी पत्नी का बर्ताव या सोच बदल जाए। ऐसे दिखावटी सत्य में उलझने के कारण वह उस असली सत्य से अनभिन्न रहता है जो प्रकट होना चाहता है। वह सेल्फ के उन गुणों से जो है अनभिन्न रहता है जो व्यक्ति होने का इंतजार कर रहे हैं। दिखावटी सत्य पर आधारित उसके विचार नई चीजों को प्रकट होने से रोकते हैं। किसी चीज का निर्माण तब तक कैसे हो सकता है जब तक कि उसे पहले विचारों के स्तर पर न देखा जाए। जब कोई इंसान नकारात्मक सोच में डूबा रहता है, तो वह उस बारे में सोच भी कैसे सकता है जिसका वह निर्माण करना चाहता है। दिखावटी सत्य पर आधारित विचार उसे उन नवचारों से दूर रखते हैं जिन्हें पृथ्वी पर लाने से ही समस्या सुलझ सकती है।
जब दिखावटी सत्य आपके मन पर हावी हो जाता है, तब उस स्थिति में आपको दिखावटी सत्य यानी कि डीएस के पीछे द ओनली सत्य यानी कि एकमात्र सत्य ट्रुथ पर ध्यान लगाना चाहिए। दिखावटी सत्य में उलझकर आप कितना आनंद खो रहे हैं, इस बात से आप अनजान होते हैं। वस्तुतः उसमें उलझकर आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। बीमार लोगों का सारा ध्यान अपनी बीमारी पर ही होता है। ऐसे में वे क्या आकर्षित करेंगे? बीमारी के अलावा कुछ भी तो नहीं। इसलिए जब आपको शरीर पर बीमारी के लक्षण दिखाई दे, तब कहे, मैं बीमारी के लक्षण नहीं देखूंगा, उसके पीछे छिपा स्वास्थ्य ही देखूंगा। इसके अतिरिक्त व्यवहारिक ज्ञान रखते हुए डॉक्टर द्वारा बताई हुई दवाइयां जरूर लें। सत्य विचारक तकनीक पर अमल कैसे करें? सत्य विचारक तकनीक पर अमल करते समय मनुष्य दिखावटी सत्य पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, दिखावटी सत्य यानी वह जो नेगेटिव चल रहा है, सेल्फ के गुण देखता है। दिखावटी सत्य से दूर होकर सेल्फ के चमत्कार देखता है। सेल्फ यानी सोर्स, नेचर, जिस किसी भगवान को आप मानते हो उसके गुणों को हमें देखना है, न कि जो नकारात्मक चल रहा है उसको। फिर चमकता सूरज, भरपूर फसल, सफाई, करुणा, प्रेम, साहस, उत्साह, रचनात्मकता आदि का स्वागत किया जाता है, क्योंकि ये सभी सेल्फ के गुण हैं। ये सभी ईश्वर के गुणों की चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। ईश्वर के गुणों पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने जीवन में इन गुणों को आमंत्रित कर रहे हैं। सिर्फ हमारे जीवन में ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के हर इंसान के जीवन में भी मनुष्य सेल्फ के गुणों पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रेम, शांति, सद्भाव आदि। और जब आप सेल्फ के गुण देखते हैं, तो आप नकारात्मक भावना से भी बाहर निकल आते हैं। ये डे नंबर 16 था, जिसका पार्ट 1 का वीडियो हमने सुना। पार्ट 2 के वीडियो में हम समझेंगे सत्य विचारक टेक्निक या पॉजिटिव थिंकर हम कैसे बने, कैसे नकारात्मक सिचुएशन में भी हमेशा हम सकारात्मक रहे। इसके हम 3 स्टेप जानने वाले हैं उस टेक्निक के। तो मिलते हैं डे नंबर 16 में, वीडियो 2 में, जिसमें हम पॉजिटिव थिंकिंग के लिए क्या टेक्निक है और उसको कैसे अप्लाई करें ये जानेंगे।